रवि हमेशा से शहर में रहना चाहता था। उसे गांव की धीमी जिंदगी और मिट्टी की खुशबू से नफरत थी। उसे लगता था कि अगर वह शहर जाएगा तो एक नई दुनिया मिलेगी, चमकती सड़कों, बड़ी बड़ी इमारतों और बेहतरीन मौकों की। उसकी माँ सुमित्रा एक साधारण गांव की औरत थी। वह जानती थी कि रवि को गांव की जिंदगी रास नहीं आती, पर वह उसे हमेशा रोकने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन जब रवि के पिता का देहांत हो गया, रवि ने मां के मना करने के बावजूद गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। सुमित्रा ने बहुत समझाया, बेटा, मैं अब अकेली रह जाऊंगी, तेरे बिना ये घर सूना हो जाएगा। रवि ने तपाक से जवाब दिया, माँ, मैं वापस आऊंगा, लेकिन अभी मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। यहाँ रहकर मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। माँ ने रुंधे हुए गले से कहा, तू जहां भी रहे खुश रहे, लेकिन याद रखना, जिंदगी में कुछ भी हो, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। रवि ने माँ की बातों को अनसुना कर अपने सपनों की दुनिया की ओर कदम बढ़ा दिए। शहर में जाकर रवि ने कुछ समय के भीतर ही अच्छी नौकरी पाली। उसकी जिंदगी तेजी से बदलने लगी। वो ऊंची इमारतों में काम करता, महंगे रेस्तरां में खाना खाता और शहर की चकाचौंध में खुद को खो देता। धीरे धीरे रवि के दिन और रातें शहर की इस दौड़ धूप में गुजरने लगे। गांव और माँ से बातें भी धीरे धीरे कम होने लगी। माँ ने कई बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन रवि के पास उन्हें पढ़ने का समय ही नहीं था। उसे लगता था कि गांव की बातें उसकी नई और आधुनिक जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। वो माँ की चिट्ठियों को बस एक नजर से देखता और एक तरफ रख देता। माँ की फोन कॉल्स भी अब उसके लिए बस एक औपचारिकता बन गई थी। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखना, ये कहकर वह जल्द ही फोन रख देता। माँ इंतजार करती रही, पर रवि कभी वापस नहीं आया। एक दिन रवि को अचानक से एक चिट्ठी मिली जो उसकी माँ की आखिरी चिट्ठी थी। जब उसने उस चिट्ठी को खोला तो उसे एक अलग ही एहसास हुआ। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, तुझे शहर की जिंदगी बहुत प्यारी लगती है और मैं समझती हूँ कि तुझे अपने सपनों को पूरा करने का हक है। पर बेटे, कभी कभी सपने पूरे होते होते हम वो सब कुछ खो देते हैं जो असली में हमारा होता है। तुझे याद है जब तू छोटा था और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता था? तब मैं तुझे सीने से लगाकर कहती थी कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, माँ की गोद कभी नहीं बदलती। आज वही गोद तेरे इंतजार में सूनी पड़ी है। बेटा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और शायद अब ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, पर एक माँ होने के नाते मैं तुझे आखिरी बार एक गुजारिश कर रही हूँ। क्या तू एक बार लौट कर आएगा? सिर्फ एक बार मुझे देख सकेगा? तुझे देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं और ये बूढ़ी आंखें अब तेरा चेहरा देखे बिना बंद नहीं हो सकती। तू खुश रहे, यही मेरी दुआ है। पर अगर तुझे कभी वक्त मिले तो इस बूढ़ी माँ के पास लौट आना। तेरी माँ सुमित्रा। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ से कितना दूरियां बना ली थी। उसे माँ की हर एक बात, हर एक ममता से भरी छवि याद आने लगी। उसके दिल में गहरा पछतावा होने लगा। उसने बिना देरी किए उसी वक्त गांव जाने का फैसला किया। जब वह गांव पहुंचा तो घर की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। घर के दरवाजे पर ताला लगा था। पास पड़ोस के लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी माँ ने कई दिन तक उसकी राह देखी, पर वह कभी नहीं आया। अंत में माँ ने दुनिया से विदा ले ली थी। रवि टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपनी माँ को आखिरी बार भी नहीं देख सका। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह वहीं दरवाजे के सामने जमीन पर बैठकर रोने लगा। वह चिट्ठी उसके हाथ में थी जो उसकी माँ ने लिखी थी। अब उस चिट्ठी का हर शब्द उसे चुभने लगा। उसने पड़ोसियों से सुना कि उसकी माँ के आखिरी वक्त में वह सिर्फ रवि का नाम लेती रही। वह हमेशा कहती, मेरा बेटा आएगा, वह मुझे जरूर देखेगा। लेकिन रवि नहीं आया। रवि ने माँ की कब्र के पास जाकर खुद से वादा किया, माँ, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैं कभी वापस नहीं आ सका, लेकिन अब तुम्हारी यादों के साथ जीऊंगा। मैं इस गांव को, इस मिट्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन रवि ने शहर लौटने का ख्याल छोड़ दिया। वह उसी गांव में रहने लगा जहां उसकी माँ का प्यार और ममता हर एक कोने में बसी थी। अब वह शहर की दौलत और रुतबे की ओर नहीं भागता था, बल्कि अपनी जड़ों के साथ जुड़कर जिंदगी जीने लगा। वह हर रोज माँ की कब्र पर जाता और उसकी चिट्ठी को पढ़ता। हर बार वह ये कहकर लौटता, माँ, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे दूर नहीं हो, तुम हमेशा मेरे साथ हो। रवि ने अपने सपनों के पीछे भागकर सबसे बड़ा सपना खो दिया था, माँ का प्यार। लेकिन अब
वह उस प्यार को अपनी यादों में समेटकर जीने लगा। उसने जान लिया था कि असली दौलत माँ के आशीर्वाद और उसके साथ बिताए गए वक्त में ही छिपी होती है।